हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो स्पेशल उन फ्रेंड्सों के लिए है जिनको टाइम नहीं मिल पाया है तैयारी का, या फिर उनके जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। जितनी भी तैयारी है, अब भी आपका स्कोर कम आ रहा है, अब आपको आगे क्या करना चाहिए, मैं ऐसी 3 ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे यदि आप इन 3 ट्रिकों पर काम करते हो तो आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा हो जाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इस सीटेट को क्लियर कर जाओगे। आपकी और आने वाली वैकेंसी में आपको अच्छा खासा मौका देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपको सीटेट के नोट्स पीडीएफ या आपको एमसीक्यूज वगैरह लगाने हैं तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रखे हैं, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना। इससे अलग आप यदि मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो सीटेट का, तो मॉक टेस्ट भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखे हैं, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पिन कर दूंगी, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहली ट्रिक। तो सबसे पहले ये मैं आपकी ऐसी 3 ट्रिक बताने वाली हूँ जिन पर आपको काम करना ही करना है। यदि आप इन तीनों पर काम कर लेते हो तो इसका असर आपको खुद एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं पहली ट्रिक। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना। इस टाइम जो भी पढ़ा ठीक है, आपने जो भी पढ़ा ठीक है, लेकिन अब इस टाइम आपको क्या करना है। इस टाइम जो करना है वो आपको 4 से 5 वर्ष जो भी आपको दिखाई दे रहे ना, ये 4 से 5 वर्ष, 4 से 5 साल के जो पीवाईक्यू है ना, उनको छोड़िए मत। तो अब ऐसा है कि बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। अब इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम पीवाईक्यू कहाँ से कहाँ तक करें। तो देखो, अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप यहाँ से यानी कि 2011 से लेकर अब तक भी कर सको, क्योंकि मैंने जो टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं वो 11 से अब तक के हैं, पूरी बुक्स कर रखी है अपलोड, लेकिन वहाँ आपका करने का उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसका अब टाइम भी नहीं है, आप कर भी नहीं पाओगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो अब आपको बस 4 से 5 साल, 4 से 5 साल की जो पीवाईक्यू है ना, उनको रट कर जाइए। रटने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उन क्वेश्चन को याद कर जाओ, याद करना नहीं। इससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू करोगे ना, उतना ही क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो समझ में आने लगेगा। तो पैटर्न आपका अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए आपको 4 से 5 साल के क्वेश्चन करके जाने हैं पीवाईक्यू के। अभी भी इतना टाइम है कि आप 4 से 5 साल के कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इसलिए आप हो सके तो आप 4 से 5 साल के करके जाना, क्योंकि आपको पता है ना कि आपके जो 50 से 60% आपके पीवाईक्यू का रोल होता है सीटेट में। क्योंकि आपको पता है कि आपके चाहे क्वेश्चन अलग हो जाएं, यानी कि चाहे आपका जो मतलब वो पैटर्न है वो, चाहे आपके जो क्वेश्चन है वो अलग हो जाए, लेकिन पैटर्न उसी आधार पर होता है। क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, बाकी वहीं से थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि यदि आप जैसे पीवाईक्यू कर लेते हो तो आपको उस थ्योरी के बारे में पता चल जाएगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आप ऐसे करके जाते हो ना, तो 70% जो क्वेश्चन है ना, वो यहीं से आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। चाहे उनकी जो लैंग्वेज है वो बदल जाए, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के वहां पर आने वाले हैं जैसे आपने पीवाईक्यू में देखे हैं। तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है भाई, आप पीवाईक्यू जरूर करके जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरी ट्रिक। तो दूसरी ट्रिक जो होती है वो आपकी टैग वर्ड की होती है। देखो, इसमें सीटेट में आपका टैग वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड करके जाने हैं भाई। पॉजिटिव अच्छे के लिए होता है और नेगेटिव नेगेटिव यानी कि गलत के लिए होता है। आपको पता है जब कोई क्वेश्चन पॉजिटिव में आता है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव में दिया जाता है, जब कोई आंसर नेगेटिव में आता है तो उसका आंसर भी नेगेटिव में दिया जाता है। ये मैं बता चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, जिसने भी नहीं देखी है वो एक बार जरूर देखिए। तो देखिए, जैसे टैग वर्ड कैसे याद करने हैं, जितने भी आपको टैग वर्ड है मैंने अलग से करा चुकी हूँ। और जैसे कि टैग वर्ड है उनको जरूर करके जाइए। जैसे कहाँ पर आपका उत्साह आता है, उत्साह, उत्साह आता है, ये आपका पॉजिटिव में माना जाएगा। और जहां पर आपको केवल दिखे, केवल, ये आपका महानेगेटिव है भैया, महानेगेटिव है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप आसानी से पहचान सकते हो। बच्चे को अलग करना है तो उन महानेगेटिव में आएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब बच्चे को यानी कि समानता जो शिक्षा दी जाती है समानता की, वो एकदम करेक्ट मानी जाती है। समानता, समान रूप से शिक्षा देना। और जहां भी बच्चे का ये देखे ना कि बच्चों को अलग किया जा रहा है, वहां तो आपका महान नेगेटिव होगा भाई, महानेगेटिव होगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ जो चीज़ गलत है वो आपको नेगेटिव में आएगी और पॉजिटिव आपकी अच्छी होगी। समानता दिखाना बच्चों के साथ, यानी प्रेम पूर्वक
पढ़ाना, या फिर आपका हो जाता है ना कि कभी-कभी कि बच्चों का जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, उन्हें फिर से समझाना, तो ये भी आपका पॉज़िटिव में ही आते हैं ऐसे शब्द। लेकिन नेगेटिव में ये है कि बच्चों को नेगलेक्ट किया जाता है, बच्चे पर इतना ध्यान भी फ़ोकस नहीं किया जाता है, चाहे उसकी समझ में आए या नहीं आए। तो ऐसे शब्दों को आप ज़रूर याद करके जाइए, और उससे आपके जो क्वेश्चन है ना, वो अच्छे खासे आने लगेंगे आपको, यदि आप टैग वर्ड से आप करोगे तो। मैं ये नहीं कह रही कि सारे क्वेश्चन आपके टैग वर्ड से आते हैं, बाकी आपके जो भी आते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे, बस इतना है। आपको सभी को पता है कि पेडागोजी में जो आपका टैग टैग वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि मैं बात करूँ पेडागोजी की लेवल 1 में, तो देखिए आपकी जो पेडागोजी आती है वो 60 नंबर की आती है, 60 नंबर की आती है भई। अब आप बताइए 60 नंबर की जब पेडागोजी आ रही है, तो क्या उसके जो बाकी बचे हुए आपके मार्क्स वो बढ़ आएँगे? नहीं। जो बाकी के आपके जो मार्क्स हैं वो आपके आपके इससे अलग जो आपके सीटीपी मिलेंगे वो आपको और भी हिंदी में मिलेंगे। गद्यांश के जो होते हैं वो फ्री के नंबर होते हैं, तो देख लीजिए वो वहाँ पर भी आपको आसानी से मिल जाएँगे। बस आप पेडागोजी के लिए इस टैग टैग वर्ड को ज़रूर याद करके जाइए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक, इससे पर आपको विशेषकर ध्यान देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आंसर, यानी कि आंसर नहीं आता फिर भी सही ऑप्शन कैसे चुनें? सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कभी-कभी हमारा जो दिमाग है क्वेश्चन को देखता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमको लगता है कि अब हमें तुक्का लगाना चाहिए। तो तुक्का भी ऐसी तरह मत लगाइए कि आपका बिल्कुल ही गलत हो जाए। तो एक तुक्का लगाने का एक मतलब ये लॉजिक होता है, लिमिट करके लगाइए। जैसे आपको मैं बता देती हूँ क्या-क्या चीज़ आपको देखनी है। तो यदि आपको आपके दिमाग में आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ये चीज़ें ज़रूर अपनानी चाहिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यदि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बड़ा ऑप्शन चुनिए। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, तो जो भी आपको बड़ा ऑप्शन दिखाई दे ना, वो हमेशा आपका करेक्ट माना जाता है। ये आपका टेट का बिल्कुल पहले से यही चला आ रहा है कि जहाँ भी आपका बड़ा ऑप्शन होता है, वहाँ आपका एकदम करेक्ट होता है। जहाँ देखो ये है कि आप अगर आँख मीच के ये लगाओगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका एकदम करेक्ट जाएगा। अगर आप इस तरह जो मैं बता रही हूँ, इस तरह आप सोच समझ कर लगाओगे, तो आपके कम से कम यानी कि आपके 30 से 40 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएँगे, अगर आप ऐसे सोच के लगाओगे तो। तो देखिए कैसे लगाओगे, अब आपको बड़ा ऑप्शन लगाना है। अब आपको कैसे पता कि बड़ा ऑप्शन सही हो सकता है? तो देखिए छोटे-छोटे रूप में कोई भी चीज़ें दी जाती हैं। अगर हमें कोई अच्छी तरह से समझानी होती है बात, तो हम इसे बड़े रूप में लिखते हैं। तो इसलिए इस बड़ा ऑप्शन हमेशा सही माना जाता है, और जहाँ भी आपको दोस्तों बड़ा ऑप्शन दिखाई दे, वो एकदम करेक्ट माना जाएगा और उसे ही लगा कर आना है। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका है उपयुक्त सभी। तो देखो उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन होता है वो भी हमेशा सही होता है। ईवीएस, ईवीएस में बात करती हूँ, जहाँ भी अपना आज तक क्वेश्चन आया है ना ये, तो वो भी हरदम यानी कि वो भी एकदम करेक्ट माना है। ये एकदम करेक्ट माना है, इसलिए उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। और नेक्स्ट बात करती हूँ, जहाँ भी आपको जैसे कि ये वाला, मैं ये नहीं कह रही कि ईवीएस में ही है, जहाँ भी आपको सीटीपी में वगैरह दिखाई दे, वहाँ भी आपका एक करेक्ट माना जाएगा। और यहाँ तक कि 90% आपका ये करेक्ट माना जाता है। कुछ चांस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके गलत कर दिए जाते हैं, बाकी ईवीएस में तो आपका गलत होना नहीं है ये। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट बात करती हूँ, जैसे कि ए और बी, यानी कि जहाँ भी आपको जैसे ए और बी दिखाई दे ना, जैसे कि आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ए और 2 दे दिए, इसमें ए और बी, इसमें दोनों सही, ऐसे करके जो आते हैं। तो आपका ये वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है, इस तरह आप ज़रूर करके आइए, एकदम आपका करेक्ट जाएगा। ये 90% आपके एकदम करेक्ट माने जाते हैं भई, क्योंकि ये पहले से ही चले आ रहे हैं, इस तरह ही उनका पैटर्न होता है, इस तरह आपके एकदम करेक्ट माने जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट बात ये है कि जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, वही ऑप्शन चुनें। क्या होता है कि हमारे जो दिमाग में 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं, तो मेरा जो मन करता है कि मैं इसे लगा दूँ, लेकिन फिर क्या होता है कि मेरा जो दिमाग है वो कहता है कि नहीं, मुझे चौथा वाला लगाना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं कि चौथा वाला लगा कर आ जाते हैं। लेकिन नहीं, आपको इस तरह नहीं करना है। फिर हम घर आकर कहते हैं कि मैं तो दूसरा वाला लगा रही थी या लगा रहा था, तो वो तो सही था और मैं गलत लगाया ही। तो कभी-कभी होता है ना, हमारा जो माइंड सेट होता है ना, एकदम एक यानी कि क्वेश्चन को देखकर पकड़ लेता है। तो इस तरह आपको जो भी ऑप्शन पहला दिखाई देता है, वो आपको लगाना है। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि अब आपको जैसे कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जो भी हमने जो कुछ पढ़ा है ना, एकदम हमारा जो माइंड सेट है ना, उस क्वेश्चन पे एकदम अटक जाता है कि हाँ, ये सही हो सकता है। क्योंकि कुछ भी आज तक यानी कि जो भी आपने सीटेट में पढ़ा हो, लेकिन दिमाग एकदम कहता है कि हाँ, ये हो सकता है। तो जो भी आपको पहली बार में कहे ना दिमाग, तो वो आपको ज़रूर लगा के आना है, आपको ऑप्शन नहीं बदलने हैं। ऑप्शन बदलोगे तभी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। ये आपका यही है कि आपको ऑप्शन नहीं बदलने हैं, बस ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का।
और ये सारी ट्रिक ही बहुत ही यानी तीनों ये ट्रिक आपकी काम आने वाली हैं। तो देखिए ये तीनों ट्रिक आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो तीसरी वाली है वो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको करनी है। दूसरी वाली आपको टैग वर्ड ज़रूर याद करके जाने हैं और पहली आपको यही है कि आपको 4 से 5 साल के पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो और आपका जो पैटर्न है वो ही आएगा आगे। नेक्स्ट पैटर्न आपको यही देखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वही रहेगा। और इससे अलग फिर भी आपका कोई डाउट है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत टाइम से आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट करा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो माफ़ी चाहूँगी कि यूपी टेट से संबंधित, टीचिंग से संबंधित जो भी आपकी अपडेट है मैं टाइम टाइम देती रहूँगी। और फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।